मैं अभय सैनी आज लेकर आया हूँ नवोदय विद्यालय। जो इसके पहले हम लोग का सैनिक सैनिक पे हम 6 में 9th में इंटेंस एग्जाम के लिए आप लोग को बताया है। अब हम चलते हैं नवोदय में। नवोदय के लिए हम आप लोग को डिस्कस करते हैं टॉपिक्स मेरा क्या है और इस टॉपिक में हमको क्या पढ़ाना है। इसमें 3 सेक्शंस है, मैथ है, रीजनिंग है और इंग्लिश है। 3 ही टॉपिक्स है। मैं इसमें इंग्लिश लेकर आऊँगा, बाकी हमारे जो फैकल्टी है यहाँ की मैथ और रीजनिंग वो लोग लेके आएँगे। तो आज हम कराते हैं, स्टार्ट करते हैं। मेरा आज का फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम आपको पहले बताएंगे कि कौन कौन टॉपिक्स इसमें पढ़ाने हैं, कौन कौन टॉपिक्स से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हम एक आध चैप्टर्स देखेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं से शुरू हो रही है। और नवोदय विद्यालय में आप लोग जितने भी आप लोगों के घर के बच्चे हैं या वरिष्ठ हैं, जो भी लोग हैं, आप लोग उसको शेयर करिए, अपने बच्चों को जागरूक करिए कि नवोदय के लिए प्रिपेयर्ड हो। क्योंकि बहुत आप यहाँ पे सारी क्लास आपको टोटल मिलेंगी, क्योंकि आरडीए पे भी हम लोग क्लास लिए हुए हैं, स्टेट वगैरह का सारा क्लासेस है। लेकिन एक प्रॉपर स्कूल, इसलिए स्कूलिंग के लिए हम लोग कर रहे हैं कि जो भी गांव साइड के बच्चे हैं वो लोग जुड़े और इसको अच्छे से ले, घर बैठे अपनी तैयारी करके आगे अच्छी स्कूलों में एडमिशन के लिए वो लोग प्रिपेयर। आइए हम आज देखते हैं अपना नवोदय विद्यालय का टॉपिक क्या है। टॉपिक के बाद हम देखेंगे एक आध चैप्टर्स भी आप लोगों को पढ़ाते हैं। तो ये हमारा है नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय और एडमिशन 6 के लिए आज हम इंट्रेंस एग्जाम 2025 में जो इंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं उसके बारे में हम आप लोगों को पढ़ाते हैं। अब आइए इसका टॉपिक देखेंगे, इंग्लिश का टॉपिक्स क्या क्या है, किसका है। तो इसमें हम देखिए कुछ की फीचर्स हैं, देख लीजिए कि इसमें हम लोग क्या क्या नवोदय का जो भी सीरीज चलेगी इसमें कौन कौन क्या क्या हम लोग कराएंगे, क्या बेस है, इसकी बेसिसिटी हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे। पहला तो थ्योरी क्लास चलेगा। थ्योरी क्लास चलेगा आपका, रीजनिंग का, मैथ का, इंग्लिश का थ्योरी क्लासेस चलेंगे, चैप्टर वाइज थ्योरी क्लासेस चलेंगे। और थ्योरी क्लास चलने के बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। 2700 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन 2700 प्लस चैप्टर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जाएंगे और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराए जाएंगे। उसके बाद आते हैं सॉल्व पेपर कराए जाएंगे। जो भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं नवोदय विद्यालय में आज तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका आपको सॉल्व पेपर कराया जाएगा। और मैक्सिमम सिलेक्शन के लिए आप लोगों को प्रिपेयर किया जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या इंट्रेंस एग्जाम के लिए आप लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़िए। आरडीएस करके रिसर्च डिजिटल स्कूल हमारा चैनल है, इस चैनल को आप लोग शेयर करिए। तो पहला थ्योरी क्लास चलेगा, प्रैक्टिस क्लास चलेगा, सॉल्व पेपर चलेगा और मैक्सिमम सिलेक्शन देने की बात लोग करेंगे। आप लोग का सपोर्ट रहा तो चैनल्स अच्छे से सारे कुछ अच्छे से आगे बढ़ेगा और आप लोग का प्यार आशीर्वाद बना रहे। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट। अब हम अपना आते हैं टॉपिक पे, हमको क्या पढ़ाना है उस टॉपिक पे हम आते हैं। और जो मेरा टॉपिक है हम इसमें हम इंग्लिश देखते हैं, इसमें हम इंग्लिश पढ़ाते हैं। और हम सिक्स सैनिक पब्लिक स्कूल में और नाइन्थ जो है, नाइन्थ एडमिशन के लिए सैनिक पब्लिक स्कूल साइंस और इंग्लिश हम पढ़ा रहे हैं। और इसमें हम देखते हैं कि लैंग्वेज इसमें भी हम ले लिए हैं इंग्लिश का और आप लोग को इंग्लिश पढ़ाते हैं। अब हम ये देखते हैं कंप्रहेंशन है, आर्टिकल्स हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है। तो आप लोग एक चीज़ हम बताएंगे कि मेरा जो भी टॉपिक है, टेंस है, ये सब टॉपिक्स आपको सैनिक पब्लिक स्कूल और नवोदय स्कूल में आप लोग को टोटल मिलेंगे। यहाँ तक कि बोर्ड की एग्जाम में भी एक क्वेश्चंस जो है यहाँ से सेकंड पेपर में आपको क्वेश्चंस आते हैं सेकंड पेपर। तो ये है कि एक बार आप लोग अच्छे से विजिट करेंगे, इंग्लिश का टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस सारी चीज़ पढ़ेंगे तो आपको लग रहा होगा कि टॉपिक बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये सारे टॉपिक में 6 में है, 9th में है, आप तक पढ़ते भी आप लोग थोड़ा थोड़ा आए होंगे। तो बहुत आप लोग को ईजी वे में बहुत आसान तरीके से पढ़ाया जाएगा। बहुत आप लोगों के लिए आप लोगों को सर पे लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को पढ़ना है और छोटे बच्चों को पढ़ना है, इसलिए बहुत लोड नहीं, नॉर्मली आपको समझाया जाएगा। और आप लोगों को एक तरह से समझिए कि वीडियो जिस हिसाब से आप लोग देखते हैं उसी से वीडियो आप लोग सीख लेंगे। एक्स्ट्रा कुछ आप लोगों को करना नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा।
तो इतना टॉपिक है। उसके बाद हमारा क्या है कि उसके बाद जो है टेंस के बाद आते हैं, उसके बाद हमारा क्या है कंजक्शन, कंजक्शन कंजक्शन है, टेंस है, स्पॉटिंग एरर है, पैराजैमलेट है या रीअरेंजमेंट सेंटेंस इसको बोलते हैं। पैराजैमलेट या रीअरेंजमेंट मतलब शब्द इधर उधर रहेगा, आपको रीअरेंज करना है। एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, वाइस है, नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, मूवमेंट, उसके बाद स्पेलिंग टेस्ट है। और आते हैं यूजफुल वैक्बुलरी, जिसको हम वैक्बुलरी में आता है सिनोनिम्स आता है, एंटोनिम्स आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसको हम लोग मुहावरा कहते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में कोई वर्ड दिया रहेगा, उसका एक मीनिंग क्या होगा। आप लोग इसको कहते हैं आपका सिनोनिम्स मतलब समानार्थी, एंटोनिम्स मतलब विपरीत विपरीतार्थी। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा है, अब हम यही आपका सिलेबस है, 17 चैप्टर है, 17 चैप्टर है। और इसके बाद हमारा कोई इंग्लिश में चैप्टर्स नहीं है सिक्स के लिए, नवोदय विद्यालय के लिए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 2, क्योंकि कंप्रहेंशन हम शुरू करेंगे। कंप्रहेंशन अभी हम पढ़ाएंगे, वो थोड़ा थोड़ा करके कंप्रहेंशन, एक एक कंप्रहेंशन आपको पढ़ाते चलेंगे, क्योंकि कंप्रहेंशन एक तरह से स्टोरी है, उस स्टोरी से कुछ वर्ड्स को छांट के लिखना रहता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या पूछा गया है, तो उसको हम आप लोगों को प्रैक्टिस कराते रहेंगे धीरे धीरे, वो आपका कंप्रहेंशन रेडी हो। अब आइए देखते हैं आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल्स आपको देखते हैं, आर्टिकल्स दूसरा चैप्टर हमारा आर्टिकल्स है। आप लोगों को अभी आर्टिकल्स क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल्स होते हैं ए एन और द आर द कॉल्ड आर्टिकल्स। मतलब आपको आर्टिकल्स कितने होते हैं, ए और एन द, ए एन एंड द इज कॉल्ड आर्टिकल्स। ए और एन आर definite articles is they are used definitely before the countable noun। जिस चीज को हम काउंटेबल गिन लेते हैं, एक है एक, तो काउंटेबल नाउन के साथ ए लगता है। जैसे जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम इज ए गुड बॉय। तो हम क्या है कि काउंटेबल, क्योंकि राम अकेले हैं तो उसको हम काउंट कर ले रहे हैं, इसलिए काउंटेबल नाउन होता है। नाउन सिंगुलर नंबर ए क्या होता है, सिंगुलर होता है, क्योंकि सिंगुलर की बात की जा रही है। ए यूज विथ द नाउन बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट साउंड वेयर एन इज यूज विथ वॉवेल और वॉवेल साउंड। कह रहा है कि हम जो भी वॉवेल्स वॉवेल्स जो यूज हम करते हैं, तो जिसकी ए और एन का यूज हम वहाँ करते हैं, ए का यूज हम कॉन्सोनेंट के लिए करते हैं, और उसके बाद कॉन्सोनेंट के लिए करते हैं, और एन का यूज हम जहाँ पे वॉवेल्स आते हैं ए आई ओ यू, उसके लिए हम एक जगह पे एन करते हैं। लेकिन उसकी जो उसका जो उसका एक्सप्लेनेशन होता है, उसको एक्सप्लेनेशन को देख के भी, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे हम कर दिए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में देखिए यू है, तो यू हम ऐसे लिखेंगे, यू यू हम ऐसे लिखेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, लग तो रहा है कि वॉवेल है यू, तो हमको ए यूनिवर्सिटी लगाना है, इसका क्या एन यूनिवर्सिटी लगाना है, लेकिन ये गलत है, यू नहीं, यू इसलिए हम नहीं लगाएंगे क्योंकि यू जो होता है हिंदी में व्यंजन में आता है, यह जो होता है हिंदी के व्यंजन में आता है, इसलिए इसके जगह पे एन नहीं, हम ए रखेंगे। क्या रखेंगे, ए रखेंगे। इसलिए आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। अगर वो हिंदी के उच्चारण में, अगर हिंदी के उच्चारण में वो व्यंजन आ रहा है, इसको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, अगर वो आ रहा है हिंदी के व्यंजन में, तो आपको एन नहीं लगाना है, ए लगाना है। और अगर वो वॉवेल्स आ रहे हैं और हिंदी के भी वॉवेल्स में आ रहे हैं, तो भी आपको तभी एन लगाना है। आइए अब देखते हैं अब हम देखते हैं कि आपको बता दिए कि जो भी है। और अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपको देखें कि ए और एन कहाँ लगेगा, जैसे ए मैन, ए मैन, तो मैन में देखिए मैन, मैन लिखिए माँ,
मैन। ए क्या है, हिंदी के क्या है, हिंदी के लोग ऐसे भी कहते हैं AEIOU, कहते हैं ये शब्द अगर पहले आ जाए मीनिंग में तो हमको एन लगा देना है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमको हिंदी में देखना है। मैं बताया हूँ यूनिवर्सिटी में यू तो है, यूनिवर्सिटी में यू है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन यह हो रहा है, इसलिए हम एन नहीं लगा सकते हैं, उसके जगह पर हम ए लगाते हैं, क्योंकि चाहे हिंदी का प्रोनाउंसिएशन आपको वावेल या कॉन्सोनेंट में दिखता है, तभी हम ए और एन का यूज करते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि अब देखिए मैन क्या हो गया, ये आपका हिंदी में भी यूज हो रहा है और आपका कॉन्सोनेंट में भी आएगा, तो इसके लिए ए लग गया, ए मैन लग गया। अब आते हैं ए एन एग, देखिए एन लिखेंगे, एग लिखेंगे, एग। तो ये जो था अ से लेकर औ तक जो सेंटेंस होता है उसको हम क्या लेते हैं, वॉवेल में लेते हैं, स्वर में लेते हैं, स्वर में लेते हैं, कॉन्सोनेंट को व्यंजन कहते हैं, इसलिए यहाँ पे एन लगा है। लोग कहते हैं ए ई आई यू, और ए ई आई ओ यू ये तो वॉवेल होता है, लेकिन हर जगह यूज वॉवेल को आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये सिंपल होता है कि चलिए इस चीज को जान के तो तुरंत हम लगा सकते हैं, और सत्य ये भी गलत हो जाता है कहीं कहीं, आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन देखना रहता है। आइए एन आवर, अब देखिए आ गया ना, वॉवेल साउंड है, वही बोले हैं कि वॉवेल साउंड इज कॉल्ड मेन 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 आर्टिकल्स यूज फॉर ए एन एन, मतलब कह रहा है कि जो भी आपको यूज करना है वॉइस के साउंड के आधार पे करना, वॉवेल के, अगर वॉवेल है साउंड में तभी आप लगाएंगे। अब देखिए हावर है तो एच इसमें नहीं ना आया, एच इसमें आया ही नहीं है, लेकिन एन लग गया, आवर आ गया, क्योंकि ये हिंदी की आ रहा है, इसलिए एन लगा है। इस चीज को आप लोग ध्यान देंगे, जो भी प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में, तो हम हिंदी में उच्चारण बोलते हैं, उसमें अगर मेरी जो वॉवेल साउंड जो है, अगर वो स्वर में आ रही है तभी हम एन लगाएंगे, या तो बाकी सारी जगह आपको एन लगाना है, ए लगाना है। ठीक है, ए आपका कॉन्सोनेंट साउंड आप लोग समझ गए। एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस इज द अम्ब्रेला, ठीक है, दिस इज द अम्ब्रेला, दिस इज द अम्ब्रेला आई वॉन्ट। तो देखिए यहाँ पे द लग गया, यहाँ पर अब आते हैं द का भी हम देखते हैं, क्योंकि अम्ब्रेला है तो यहाँ पे द लग गया। दिस इज द होटल वेयर इज वी स्टे, अब हम द का यूज पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी कह रहे हैं कि दिस इज द होटल, तो होटल क्या, द हाउस, द होटल, ये सब चीजें लगती हैं। द काउ गिव्स ए मिल्क, द मैन whom आई मीट was एवरी हेल्पफुल। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं, अब तक तो हम, अब यूजेस हम ए का भी देख लेते हैं, यूजेस ए का भी क्या है। ये जो है ए का भी हम देख लेते हैं। अब इस पे कह रहा है कि इट इज यूज इट इज यूज इट इज यूज बिफोर वर्ड बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट, मतलब कह रहा है कि जब भी कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन की शुरुआत होता है वहां पे हम ए का यूज करते हैं, ए बॉय, ए गर्ल, ए टेबल, ए ईयर। ठीक है, जहाँ पे भी कॉन्सोनेंट की शुरुआत होती है वहां पे हम क्या यूज करते हैं, ए करते हैं। अब आते हैं कि जैसे यूनिवर्सिटी, हम बताए हैं यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूनिवर्स, यूटेंसिल, तो लग तो रहा है कि ए आई यू वॉवेल्स है, लेकिन इन लोगों के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, क्योंकि इनके जो साउंड्स होते हैं वो हमको वॉवेल में ना मिलके कॉन्सोनेंट में मिलते हैं। हिंदी प्रोनाउंसिएशन देखें, इट वाज बिफोर द वर्ड ऑफ दैट बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ वाज ए वन आइड मैन, ए वन रुपीज नोट, इट इज यू, इट इज बिफोर यू व्हेन द साउंड ऑन यू, यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूनिवर्स और अनटिल। वही कह रहा है कि इसमें साउंड यू आ रहा है, इसमें साउंड ए की जगह पे इसमें ए आ रहा है, वन की जगह पे ए आ रहा है, तो इसलिए इनकी जगह पे हम एन न लगा के ए लगाते हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट पे,
इसके बाद नेक्स्ट पे हमारा क्या है, इसको देखिए, यूज ऑफ आर्टिकल्स। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यूज ऑफ आर्टिकल्स में एन, इट इज यूज बिफोर वर्ड बिगिनिंग विथ ए वॉवेल, ए वॉवेल बिगिनिंग है। अब इसमें एन का यूज एरोप्लेन, एन एलिफेंट, एन इंकपॉट। देखिए ये तो वॉवेल आ ही रहे हैं, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन भी आपको क्या मिल रहा है, एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला देखिए, अम्ब्रेला में यूनिवर्सिटी में यू मिला था, इसमें मिला है। देखिए यू ही है लेकिन एन लग गया, क्योंकि अम्ब्रेला आपका क्या आ गया, हिंदी का प्रोनाउंसिएशन हो गया। तो एन होनेस्ट, एन आवर, ये सारे यम अल्ले, देखिए यम अल्ले, देखिए यम हो गया, FIR एफ हो गया, तो सब सबके साथ क्या लगता है, एन लगता है। अब यूजेज ऑफ द, अब द में क्या कह रहे हैं कि इट इज यूज फॉर पार्टिकुलर पर्सन, एक पार्टिकुलर किसी पर्सन की बात हो रही है, वहां पे हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। द स्टूडेंट, द जॉब, द बॉय, द पार्क, मतलब किसी एक पार्टिकुलर की बात हो रही है तो वहां पे हम द लगाए। द हाउस, द बर्ड्स, किसी पार्टिकुलर की बात हो रही है तो हम वहां पे लगाते हैं द का यूज लगा। अब एग्जांपल्स क्या है कि द डॉग इज फेथफुल, तो कुत्ते के बारे में बात हो रहा है कि जो कुत्ता है बहुत ईमानदार एनिमल है। देखिए द डॉग की बात हो रही है, पार्टिकुलर कुत्ते की बात हो रही है, तो इसलिए द लगा। द हॉर्स, घोड़े की बात हो रही है। द टाइगर, इसकी बात हो रही है। तो अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं। आपको एन का यूज भी समझ में आया होगा, द का यूज भी समझ में आ गया, एन ए का भी यूज आ गया। बस आपको ध्यान, ए और एन में कुछ देखना नहीं है, बस आपको प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। और प्रोनाउंसिएशन अगर उसका हम हिंदी के, अगर हिंदी के कॉन्सोनेंट में आता है तो हम ए रखेंगे, हिंदी के कॉन्सोनेंट में, हिंदी के वोवेल में अगर आता है, इसको हम स्वर बोलते हैं, एन लगाएंगे। इस चीज का ध्यान देंगे, ना कि ए ई आई ओ यू से हम डिफरेंट निकालेंगे। अब आइए नेक्स्ट पे क्या है कि कह रहे हैं इट इज यूज बिफोर। देखिए द सन, एग्जाम्पल सनशाइन ही कह रहे हैं कि द सनशाइन, द अर्थ, द मून, द वर्ल्ड। वर्ल्ड मतलब किसी चीज की बात, किसी एक पर्सन, द वर्ल्ड पूरे संसार की बात हो रही है, एक संसार में तो एक की बात। जहां पे भी आपको किसी एक पार्टिकुलर की बात हो रही है तो उसको सब्जेक्ट बनाने के लिए हमको द लगाना पड़ता है। अब आते हैं यूज बिफोर नेम, डायरेक्शन, डेट या नॉर्थ, मतलब कह रहे हैं कि डायरेक्शन के लिए, डेट के लिए, नॉर्थ के लिए, ये सब के लिए क्या नाम, द लगाते हैं। द ईस्ट, द वेस्ट, द टेंथ, जो भी है किसी चीज के लिए क्या लगाएंगे, द लगाते हैं। अब आते हैं चौथा, आप देख लीजिए और किस किस के लिए लगाते हैं। अब इसके बाद देख लीजिए, कह रहे हैं कि इट इज यूज बिफोर, इट इज यूज, इट इज यूज बिफोर, देखिए सही दिख रहा है। इट इज यूज बिफोर द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, रिलीजन्स, बुक्स, फेमस बिल्डिंग्स, शिप्स, हिस्टोरिकल इवेंट, मतलब कहीं हिस्टोरिकल इवेंट वगैरह हो रहा है या उसके लिए भी द लगाते हैं। जैसे आई रीड द हिंदूज डेली, हिंदू कह रहा है कि हिंदी न्यूज़पेपर हम डेली पढ़ते हैं, तो द देखे द हिंदू लग गया। द रामायण, रामायण देखिए द लग गया, किसी पार्टिकुलर की बात हो गई तो ये रिलीजन्स में आ गया। द ताज देखिए हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल इवेंट की बात कर रहा है, या फेमस का फेमस बिल्डिंग के बारे में बात कर रहा है, द ताज फेमस फॉर इट्स ब्यूटी। अब कह रहा है द क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन 1940, कह रहा है कि ये आंदोलन की बात कर रहा है जिसको हिस्टोरिकल इवेंट बोला जाता है। तो ये सब चीजें, फेमस चीजों के लिए आपको क्या लगाना है, द का यूज, कहाँ कहाँ हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, वही आपको बता रहा है। अब आते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब इसमें है पांचवा में भी देख लीजिए। फिफ्थ में इट इज यूज बिफोर पावर नाउन, अ प्रॉपर नाउन एंड मटेरियल नाउन एंड ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन टू मेक देम कॉमन नाउन्स। कह रहे हैं इन सब चीजों में भी आपको क्या, आपका द का यूज होता है, चाहे वो कॉमन नाउन हो, प्रॉपर नाउन है, मटेरियल्स नाउन हो। तो एक दो एग्जांपल है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कह रहे हैं कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, देखिए द का यूज इसमें भी होता है। तो कह रहे हैं समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन, इसमें भी द लगता है। तो वही कह रहे हैं कि कोई मटेरियल्स नाउन भी हो और क्या अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो या मेक कॉमन्स नाउन हो, तो उसके लिए भी आपको द का यूज होता है। अब आते हैं सिक्स वाले पे।
अब देखिए ये कह रहे हैं कि इट इज यूज बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में भी क्या आपका द का यूज है, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो इसमें क्या होता है, इज द बेस्ट। बेस्ट का डिग्री में जैसे बेस्ट, द गुड, बेस्ट, बेटर, 3 डिग्रियां होती हैं। तो इसमें सुपरलेटिव डिग्री में आपका यूज होता है, क्योंकि उसके बाद सुपरलेटिव के कंपैरेटिव डिग्री में यूज द का नहीं होता है। उत्तर प्रदेश इज द मस्ट, एक मस्ट का MUS का मस्ट, मोस्ट, मस्टेस्ट, ये पोल्यूटेड स्टेट है, तो इसका भी द लगा है। आइए 7th पे देखते हैं। द का यूज बहुत सारे हैं, और द का यूज तभी आप लोगों का क्लियर होगा जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। कह रहा है इट इज यूज बिफोर द मीन्स ऑफ ओशियंस, नदी समुद्र हो, रिवर्स मतलब नदी हो, गोल्फ्स हो, सीज मतलब समुद्र हो, माउंटेन्स मतलब पर्वत हो, रेंज एंड द ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड, किसी ग्रुप्स आइलैंड आइसलैंड की बात हो रही है जहाँ पे बर्फ वगैरह हो। तो अब इसका एग्जांपल देख लीजिए। कह रहा है एग्रा इज द सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द यमुना। कह रहा है कि आगरा कहाँ पे सिचुएटेड है, यमुना नदी के बैंक, यमुना नदी के किनारे। तो देखिए द बैंक्स लग गया। कह रहा द इंडिया ओशियन इज द लेइंग लेइंग टू द साउथ, साउथ ऑफ इंडिया। कह रहा है कि इंडिया ओशियन जो है लेइंग क्या है कि साउथ साउथ इंडिया में है। तो देखिए द इसमें भी यूज हुआ है, तो द हम क्या, द इंडिया प्रॉपर बात हो रही है इंडियंस की। कह रहा द अंडमान लाई लाई इन द ईस्ट ऑफ इंडिया। कह रहा है कि जो अंडमान हो इंडिया के ईस्ट साइड में लाई है। अब कह रहा है द पर्सियंस गल्फ कंट्रीज हैव बिकम से वेल्थी। देखिए द पर्सियंस की बात किया जा रहा है, तो उसमें भी क्या है, द का यूज। अब देखिए कुछ कह रहा है इट इज यूज बिफोर द नेम ऑफ द रेस और नेशन। कह रहा रेस और नेशन के बारे में बात हो रही है, जैसे कि द इंडियंस आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज। कह रहा है कि अब कह रहा है कि कहाँ कहाँ पे इंडिया वाले या कोई किसी की कंट्री में कौन कौन लोग रहते हैं उनकी बात हो रही है। कह रहे द इंडियंस आर फाउंड, मतलब इंडियंस पाए जाते हैं ऑलमोस्ट हर जगह, ऑल द कंट्री सारे जगह, सारे देशों में। तो कह रहा है इंडिया, आप किसी कंट्री में जाएंगे आपको इंडियंस जरूर देखने को मिल जाएंगे, तो द का यूज हुआ है। तो ये कह रहा है कि द इंग्लिश एक्सप्लॉइटेड द इंडियंस। कह रहा है कि जो इंग्लिश होता है, इंग्लिश जो होता है इंडियंस एक्सप्लॉइटेड करते हैं, तो द लग गया। द मुस्लिम्स कीप्स फास्ट ड्यूरिंग द रमजान। कह रहा है कि देखिए दो द का प्रयोग हुआ है। कह रहा है जो मुस्लिम्स होते हैं वो रमजान में क्या करते हैं, फास्ट रहते हैं, मतलब जिनको हम लोग व्रत बोलते हैं, वो लोग फास्ट रहते हैं, रोजा जिनको बोलते हैं। होली इज फेस्टिवल ऑफ द हिंदू। होली क्या है, हिंदुओं का फेस्टिवल है, तो हिंदू की प्रॉपर एक समुदाय की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका, द लगेगा। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे। तो अब हम आप लोगों को बताते हैं, और भी है, द का यूजेज बहुत ज़्यादा है। इट इज यूज बिफोर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है के आगे भी द का यूज होता है, जैसा द पियानो, द वायलिन। अब कह रहा है इट यूज बिफोर द इन्वेंशन, किसी चीज का इन्वेंशन हो रहा है, जैसे टेलीफोन का आविष्कार कौन किया, हाँ इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार कौन किया। तो कोई भी इन्वेंशन हो रहा है, जैसा द टेलीविजन, द टेलीफोन इज वेरी यूजफुल की बात हो रही है, द इवेंट इज द इलेक्ट्रिक की बात हो रही है। अब इसमें इट इज यूज बिफोर द पार्ट ऑफ द बॉडी की बात हो रही है, या देखिए द हेड, द रोड्स, इस किसी की बात हो रही है, तो द का यूज हो रहा है। अब आते हैं, इसको देखते हैं। उसके बाद आपका कह रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज, किसी पॉलिटिकल पार्टीज की बात हो रही है, जैसे द कांग्रेस, द कम्युनिस्ट पार्टी, किसी पार्टी की भी बात हो रही है, तो उसमें भी आपका द का यूज होता है। इट इज यूज बिफोर द ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर जैसे कि आपको फर्स्ट
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इस टाइप का जो भी ऑर्डिनल नंबर है उसके आगे भी हम किसका द का यूज करते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं, इसके बाद हमारा क्या है, इट इज यूज बिफोर कंट्रीज विच हैव क्या प्यूलर्स नाउन आर नेम, क्या कुछ प्यूलर्स भी होते हैं उनके आगे भी द का यूज होता है। जैसे कि जैसे द यूनाइटेड किंगडम, देखिए फिर बहामास की बात हो रही है, यूएसएसआर की बात हो रही है, नीदरलैंड की बात हो रही है, तो देखिए कई कंट्री है लेकिन द लगा है, क्योंकि द यूनाइटेड मतलब इकट्ठा कर लिया, बाकी कंट्रीज को आपको गिना दिया। तो इस सब चीज़ों का ध्यान देना है। आर्टिकल्स में यही पूछता है, द का यूजेस ज़्यादा पूछता है क्योंकि ए और एन का थोड़ा आसान होता है। अब इसके बाद हमारा, अब थोड़ा सा आप इसको भी देख सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, ओमिशन ऑफ द आर्टिकल क्या होता है कि जैसे कि आर्टिकल्स ओमिटेड बिफोर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन में एग्जांपल्स जैसे कोलकाता, इंडिया, एवरेस्ट, सडनली, क्या है, जनवरी, ये सब चीज़ों के लिए क्या है, आर्ट एंड द साइंस, इसके लिए भी आपका द का यूज होता है। एग्जांपल्स में जैसे माय फेवरेट सब्जेक्ट हो गया, नेम ऑफ द मटेरियल्स नाउन्स में भी होता है। तो इधर देखिए नोट, द टी, द टी आसाम इज ए वेरी पॉपुलर, कह रहा है कि असम में जो चाय है बहुत पॉपुलर है, तो यहाँ पे भी द, किसी पॉपुलर की बात हो रही है वहाँ पे भी द। अब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज इन द जनरल सेंस, सब कह रहा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी यूजेज होता है द के लिए, जैसे होनेस्टी, अभी होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अगर ईमानदारी एक आपकी बेस्ट पॉलिसी होती है, इसमें भी देखिए द बेस्ट पॉलिसी। हेल्दी इज द बेटर देन वेल्थ, मतलब कह रहा है कि वेल्थ जो होता है, हेल्थ से, हेल्थ और वेल्थ में सबसे ज़्यादा डिफरेंस होते हैं। एक है वेल्थ की बात कर रहा है, एक पैसे की बात कर रहा है, दोनों डिफरेंट के लिए आपको द का यूज करना है। तो आज का मेरा क्लास जो है समाप्त हुआ। इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ए और एन और द का, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को लेके आते हैं इसका ए और एन द का क्वेश्चन खूब लेके आएंगे, क्योंकि यूजेज आप द के ज़्यादा हैं। ए और एन का बस आपको प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है, जो प्रोनाउंसिएशन हिंदी, हिंदी के अगर वो हिंदी शब्द के अगर वो व्यंजन शब्द यानी कि कॉन्सोनेंट शब्द से है, उसकी साउंडिंग है, तो आप ए लगाएंगे। अगर हिंदी शब्द के वॉवेल जिनको हम व्यंजन कहते, स्वर कहते हैं, अगर उनकी साउंडिंग हो रही है तो आप एन लगाएंगे, ताकि ए ई आई यू को देख के आप लगाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। क्लास शेयर और लाइक करिए। बहुत धन्यवाद।